आई थिंक हर हिंदुस्तानी अभिनेता या अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का सपना रखता है और मेरा भी ये सपना था पर मैंने कभी स्पीच प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज जितना आप ये चाहते हो उतना डर भी लगता है कि कहीं सच हो जाए तो और इट एक्चुअली हैपेंड विथ मी 4 years in a row. 3 years I won the best actor. 1 year in between I won the best actor critics. पर 4 साल लगातार मैं स्टेज पर जाती रही और मैंने कहा हाउ कैन दिस गेट एनी बेटर. मतलब एक अगर मिल जाता तो मैं पहली बार जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मैं शायद पागल हो जाऊंगी. पर लगातार जब 4 बार मिला मुझे यकीन ही नहीं हुआ. It's a very special feeling. Firstly, the Filmfare Award in itself is so beautiful. Just that statuette, that statuette is so beautiful. And then it's a symbol of love and appreciation from audiences, from the industry. सबसे तो वो बहुत मेरे लिए तो वो बहुत खास है. लोग अवार्ड्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं पर मेरे ख्याल में जब आपके हाथ में आता है तब सब जायज़ है. जब but I think I'm just even happy when I'm nominated for a Filmfare Award because I think they honor the best of that year and just to be up there. अगर मिले तो 4 चांद लग जाते हैं, अगर नहीं भी मिला एटलीस्ट आप नॉमिनेट होते हैं तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यू आर अमंग्स द बेस्ट दैट ईयर. कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिला. मैं उतनी दयालु नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि नहीं उनको मिलता तो अच्छा होता. मुझे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड आई थिंक it's only fair that some people feel, as long as enough number of people felt that my work was worthy of a Filmfare Award that year, I'm happy. But I think ये बहुत बहुत बार हुआ है Filmfare history में. कि both two performances are running like neck to neck and then one person gets it, I guess. My first Filmfare Award for Best Actress for Pa. That was unbelievable. वही मैं कह रही हूँ कि मैं बयां भी नहीं कर सकती कि वो क्या फीलिंग थी और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अवार्ड लिया हाथ में, थैंक यू स्पीच दिया, स्टेज से उतरी और जिस इंसान से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आज वो मेरे पति हैं. फिल्म फेयर बैक स्टेज में आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सिद्धार्थ रॉय कपूर and I never knew that we are going to be married in a few years from then. So Filmfare is also very special for that reason. I have to also say that कुछ साल पहले मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था फिल्मफेयर के लिए. I think it was in 2011 in Bangalore, and I got the opportunity to go and hand over the Filmfare Lifetime Achievement Award to Manna Dey. और उसके बाद उसके बहुत एक साल के अंदर ही वो गुजर गए. पर दैट मीटिंग वाज सो स्पेशल. वी हैड अ लवली इवनिंग विद हिम टॉकिंग अबाउट हिज सॉन्ग्स. उन्होंने हमें बहुत कहानियाँ सुनाई उनकी, किशोर कुमार की. और हम लोग बस मैं उनको आई रिमेंबर ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम, टेलिंग हिम दैट आई न्यू सम ऑफ हिज बंगाली सॉन्ग्स. Or it was so lovely. I got an autograph from him for Shujoy Ghosh because Shujoy was so excited that I was going to meet Manna Dey. So thank you for that. I've seen very few of the performances this year, unfortunately, but I think Alia was lovely in Gully Boy. I believe Taapsee and Bhumi are lovely in Sant Ki Aankh. That's something that I want to watch. And there's I think, who am I missing here? No. I'm thinking of, again, I believe Yami was lovely in Bala. Yeah.
I hope I've. Yeah.